Shakele till love. This is love when I wanna get another one. I go take and do waiting I love, waiting you love. Oh, no be waiting I love. Oh, waiting I love. I go do one with all my heart. Oh, go no be vodka. Mr. Money Ginger, but I know the ways that Mr. Money Ginger. Just carry on, if you no time. Bad boy day, me I dey fine, and at the same time, me I dey high. Motor stand out, calm down, you go dey fine like fine wine, no decline. Say goodbye, extraordinary things. Show me love, I go show you more.
सलाम नमस्कार आदाब दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी विद्यार्थी थे जंतर मंतर पे जो आंदोलन कर रहे थे, आज बड़ी खुशी की बात है कि उन्हें ये कामयाबी मिला। उनका मेहनत रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफ़ा हो चुका है। ये चीज़ साबित हुआ कि आप किसी भी गलत का विरोध अगर करते हैं तो अगर आप अपने सच्चाई पे और अपने हक पे और अपने डिसीजन पे अगर खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, तो आपकी जीत होनी है, 100% होनी है। अब इस बात से ये साबित हो चुका है कि कोई भी अगर गलत करेगा तो उसको उसकी गलती का सज़ा ज़रूर मिलेगा। और हम सब का एक यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रसाद का जो इस्तीफ़ा हुआ है, रिज़ाइन हुआ है, उन्हें दोबारा किसी भी पद पे नहीं रखा जाए। इस चीज़ का पूरा ध्यान देना है और इस चीज़ के लिए जो है हर कोई को जुट के आना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति जिस भी पद पे रहेगा वहाँ भी ये धांधली बेईमानी करेगा ही, क्योंकि इसने एक बार किया है और ये बार बार करेगा। तो इसे ऐसा बनाकर छोड़ा जाए जो ये कभी राजनीति की दुनिया में कदम अपना ना रख पाए। इसे पूरे तरीके से राजनीति के दौर से ही बाहर किया जाए। इस चीज़ पे बीजेपी पार्टी को काम करना चाहिए और इस चीज़ के लिए कदम उठाना चाहिए। अगर बीजेपी अपनी छवि को अगर सही करना चाहता है तो धर्मेंद्र प्रधान को, और अपनी छवि सही करनी है तो धर्मेंद्र प्रधान को किसी भी पद पे न रखा जाए, उसे किसी भी पद न दिया जाए। बिल्कुल ही राजनीति से उसे बैंड किया जाए, बिल्कुल ही राजनीति से उन्हें साइड किया जाए। तभी जो है लोगों में एक विश्वास और एक उम्मीद जागेगी कि हाँ, अब ये सरकार सही काम कर रहा है। और ये हर किसी के लिए एक सीख है कि अगर आप लोग गलत करोगे और गलत फैसला लोगे या गलत डिसीजन लोगे तो अब इस देश का हर एक नागरिक, हर एक युवा एक हो चुका है। इसी तरीके से हमेशा सब मिलकर सामने आएगा और गलत को सही करके ही यहाँ से हटेगा। तो बड़ी खुशी हुई कि आज हमारे सभी युवा पीढ़ी का जीत हुआ और सब ने मिलकर जो बाखूबी तरीके से अड़े रहें, डटे रहें और अपना योगदान दिए, देश के हर एक कोने से आए और साथ दिए, सभी का दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग की मांग को माना गया, उस पे एक्शन लिया गया। बस यही है। उम्मीद करता हूँ कि अब इस पद पे जो भी आएगा, एजुकेशन मंत्री के पद पे, एक ईमानदार व्यक्ति हो, अच्छा व्यक्ति हो और एजुकेशन के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाए, पूरा सम्मान किया जाए, क्योंकि ये देश का भविष्य है। पढ़ेगा लिखेगा तो ही आगे बढ़ेगा, ये हर कोई जानता है। ये बहुत पुरानी कहावत है और क्यों ना हो, क्योंकि लोग सालों साल सब लोग यही चाहते हैं कि जिस तरीके से अच्छा काम किया गया उसी तरीके से देश में हमेशा एक अच्छा काम हो, अच्छी पहचान हो और देश के भाईचारा को ख़राब न किया जाए। देश के जितने भी युवा पीढ़ी हैं सभी के भविष्य को सिक्योर किया जाए और देश के लिए एक अहम और अच्छा कदम उठाया जाए। देश में जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हमेशा बीजेपी ये ट्रम्प कार्ड बनाकर इस्तेमाल किया, मस्जिद मंदिर अगरम बगरम, ये सब को भी ख़त्म किया जाए। इस सब पे भी जो है एक बात हो, एक मुद्दा हो। और अगर राजनीति करना है, एक अच्छी राजनीति कीजिए, देश के हित में कीजिए, देश के युवा के हित में कीजिए, देश के भलाई के लिए कीजिए। ना कि आपको हम लोग
इसलिए नहीं बैठालते हैं इस गद्दी पे ताकि आप देश का माहौल ख़राब करें, देश के भाईचारा को ख़राब करें, देश में दंगा फसाद करवाएं, देश में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जहर और नफ़रत पैदा करें। इसलिए आपको चुनकर इस मकाम पे नहीं लाया गया है। आपको इसलिए लाया गया कि आप सबका ख्याल रखें, देश के हित में अच्छा काम करें, देश के युवा पीढ़ी के बारे में सोचें, देश के भविष्य के बारे में सोचें, बेरोज़गार के बारे में सोचें। आपको इसलिए लाया गया था कि हमारे देश का नाम हो, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश कुछ अच्छा कर सके। लेकिन आपने पूरी बात ही अपनी बदल डाला। आपने जो भाषण दिया, जो जुमला दिया, एक भी आपका सही नहीं था। आपने तो जुमला दे करके, भाषण दे करके आपने सबको बेवकूफ़ बनाया। कुछ अनभक्त हैं जो आज भी आपके, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे इस देश में कभी ऐसा नहीं होगा। और अब एक नई सीख लेकर के बीजेपी पार्टी आगे बढ़ेगी और सभी के हित में बेहतर और अच्छा करने का काम करेगी। यहाँ से जो भी हुआ हम सब भूलने के लिए तैयार हैं और हम सब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सभी के चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, सभी की मांगों पे ध्यान दिया जाए और धर्मेंद्र प्रधान को दोबारा से कोई भी पद इस देश के अंदर ना मिल पाए, इस राजनीति में उनको ना रहा दिया जाए, ताकि जो है दूसरों नेता को भी ये चीज़ का सबक मिल पाए कि अगर आप किसी के साथ, किसी के भविष्य के साथ या किसी देश के साथ अगर आप गद्दारी करते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ सभी से कि इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें, दोबारा से इस बंदे को किसी भी तरीके से राजनीति के अंदर किसी भी पद पे ना आए देना चाहिए। अगर आप लोग हमारे इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और प्यारा सा एक लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, शेयर कीजिए। मैं यही चाहता था कि जल्द से जल्द हो। खैर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये तो होना ही था जैसे भी। और अच्छा हुआ कि इनको समझ में आया कि इनकी गलती थी और इनकी गलती की ही वजह से इतना बड़ा कांड जो है हुआ, पेपर लीक हुआ, कितने बच्चों का। और खैर जहाँ तक की बात है कि बीजेपी पार्टी से उम्मीद रखना, तो खैर उससे तो कोई उम्मीद नहीं है। जो इस देश में वो भाईचारा अगर बना करके रखे, इस चीज़ का तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है हम लोग को कि देश के माहौल को और देश का भाईचारा वो बना करके रखेगा। फिर भी हम लोग एक उम्मीद करते हैं कि शायद इस आंदोलन से उन्हें कुछ न कुछ सीख मिलेगा या कुछ सीखने के लिए मिला हो। लेकिन उम्मीद किया नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग फिर भी एक उम्मीद करते हैं कि शायद आने वाले कुछ वक्त में ये पार्टी शायद सुधर जाए और जो वादा इसने किया है उसका कुछ परसेंट ही सही काम करके दिखाए, जनता के दिलों में जो है अपना जगह बनाए। ये तो उम्मीद नहीं है कि ऐसा ये करेगी, लेकिन अगर करती है तो फिर देखा जाएगा। लेकिन ये तो तय रहा कि जब तक आप हैं इस गठबंधन के सरकार में बनाकर चला रहे हैं, चलाइए, लेकिन आने वाले चुनाव में आपका पत्ता साफ ज़रूर होगा, क्योंकि अब इस देश का नागरिक जाग चुका है और आपका खेल हर किसी को समझ में आ चुका है। अब आपको उस लायक रहा नहीं दिया जाएगा जो आप खेल खेलिएगा और फिर से सबको गुमराह कीजिएगा, फिर से सबको बेवकूफ़ बनाइएगा। कुछ अनभक्त हैं जो बेवकूफ़ ज़रूर बनेंगे, जो आपके झांसे में आएंगे, लेकिन अब जो है युवा पीढ़ी जाग चुका है और आपका पत्ता साफ अब होने वाला है।
यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। कुछ सालां बाद यारा जे आवे याद यारा अखां तां पर लैंदे आपां वक हो जाना ए गल पक्की ए बस सब्र जा कर लैंदे आपां वक हो जाना ए गल पक्की ए बस सब्र जा कर लैंदे करदे ने नैन नैना नाल लड़दे ने बेसमझ समझ के माफ करी मेरे दिल अंदर इश्क समंदर सीने विच जो मच रही। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कुछ बात आप लोग से करना चाह रहा था जो नहीं हो पा रहा है कुछ दिनों से, कुछ वक्तों से, कुछ टाइमों से। खैर, जो भी है, आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझते हैं, आप लोग जानते हैं और बूझते भी हैं कि मैं क्यों नहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव रह पा रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट दीजिए, साथ दीजिए अपना। अभी मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा रूम है। आपको पूरे तरीके से जो है ये हमारा है जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं। इसमें कुल मिलाकर 8 आदमी हैं। ये आप फर्श देख सकते हैं नीचे का। तो कुल मिलाकर के इसमें 8 आदमी रहते हैं। जो 8 का आपको हमने दिखा दिया कि क्या है नहीं है। तो आप लोग को कैसा लगा हमारा रूम, आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें भी जानना होता है कि आप लोग क्या जानते हैं, क्या समझते हैं और कैसे लगते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है ज़रूर कुछ बताइए, कुछ सुनाइए, कुछ कहिए, क्योंकि हम तो हैं बाहर में, अपने देश में तो हैं नहीं, इंडिया में, कि हम आपको इंडिया के बारे में कुछ बताएं, कुछ कहें। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं। तो जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन चला, उसमें बहुत ही शर्म की बात है कि हमारा भारत सरकार ने बहुत ही घिनौना काम किया कि प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया देश के युवा पे, देश के स्टूडेंट पे और देश के भविष्य के ऊपर। एक तो आप पढ़ाई में, एजुकेशन में आप गलत काम कर रहे हैं और ऊपर से आप दादागिरी भी कर रहे हैं। ये आखिरकार देश कब तक बर्दाश्त करेगा, ये एक समझ के बाहर है। यही रीज़न था, यही कारण है जो इंसान कभी भी
बीजेपी सरकार को पसंद नहीं करता है और हमेशा नकारते हुए आया, क्योंकि इसका एक पुराना रिकॉर्ड रहा। आप लोग इसको उठाकर देख सकते हैं कि पहले भी ये जब भी बीजेपी सरकार सत्ते में आया, 10 साल 15 साल राज किया, कभी भी देश को सही तरीके से जो है इसने चलाने की कोशिश नहीं किया और सही तरीके से देश को नहीं चलाया। देश की सारी प्रॉपर्टी जो भी सरकारी था सभी को बेचने का काम किया, देश को बर्बाद करने का काम किया, देश को कर्ज में डालने का काम किया और देश की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। यही रीज़न है, यही कारण है जब ये सत्ते से बाहर होते हैं तो इनको ज़माना बीत जाता है सत्ता में दोबारा आने के लिए, क्योंकि ये इतना ही गलत काम करते हैं जो आदमी हद से बाहर हो जाता है, जो बर्दाश्त करने के लायक नहीं रहता है। पहले तो देखिए इसने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका भाई मोहम्मद इम्तियाज़ सैयद। मेरी फेसबुक आईडी मोहम्मद इम्तियाज़ सैयद के नाम से है और यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ ऑफिशियल के नाम से है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फॉलो नहीं किए हैं, तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा। जो हालात आज आप लोग जानते हैं, जो हालात इंडिया में है स्टूडेंट को लेकर के, वो बहुत ही बेकार हो चुकी है, क्योंकि एजुकेशन के मामले में बहुत ही प्रॉब्लम, बहुत ही दिक्कत और बहुत ही शर्म की बात है कि हमारा गवर्नमेंट इसमें मिला हुआ है और एजुकेशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि आदमी सालों साल लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, कोई मकसद, कोई टारगेट लेकर के, जो इन लोग के वजह से वो मेहनत, वो मेहनत बेकार हो जाता है, वो सपना टूट जाता है। तो एजुकेशन लाइन में बहुत बड़ा फ्रॉड, घोटाला और तमाम देश के युवा पीढ़ी और बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि एक बड़ा मुल्क, जो आज इंडिया किसी भी मुल्क से छोटा नहीं है। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कुछ बात आप लोग से करना चाह रहा था, जो नहीं हो पा रहा है कुछ दिनों से, कुछ वक्तों से, कुछ टाइमों से। खैर, जो भी है, आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझते हैं, आप लोग जानते हैं और बूझते भी हैं कि मैं क्यों नहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव रह पा रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट दीजिए, साथ दीजिए अपना। अभी मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा रूम है। आपको पूरे तरीके से जो है, ये हमारा है जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं। इसमें कुल मिलाकर 8 आदमी हैं। ये आप फर्श देख सकते हैं नीचे का। तो कुल मिलाकर के इसमें 8 आदमी रहते हैं, जो 8 का आपको हमने दिखा दिया कि क्या है, नहीं है। तो आप लोग को कैसा लगा हमारा रूम, आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें भी जानना होता है कि आप लोग क्या जानते हैं, क्या समझते हैं और कैसे लगते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है ज़रूर कुछ बताइए, कुछ सुनाइए, कुछ कहिए, क्योंकि हम तो हैं बाहर में, अपने देश में तो हैं नहीं, इंडिया में, कि हम आपको
इंडिया के बारे में कुछ बताएं, कुछ कहें। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं। देखिए, अगर आपको सत्ता में रहना है तो आपको नागरिक के हक में काम करना पड़ेगा। पहले भी इन्होंने देखिए देश का इतना माहौल ख़राब किया कि भाईचारा देश का ख़राब करने का काम किया, एक दूसरे के दिलों में नफ़रत पैदा किया। हम हिंदू मुसलमान की पहचान है, ये देश की शान है। जिनके दिलों में आपने नफ़रत पैदा किया, जिनको मुसलमान को हिंदू के ख़िलाफ़ भड़काया आपने, हिंदू को मुसलमान के ख़िलाफ़ भड़काया आपने, तो हिंदू और मुसलमान में आपने लफड़ा कराने का काम किया। एक दूसरे के दिल में डर का माहौल पैदा किया आपने, नफ़रत पैदा किया आपने। जबकि हमारे देश का शान है हिंदू मुस्लिम, और हिंदू मुस्लिम के शान के ही वजह से, इनके एकता के ही वजह से हमारे देश का नाम है और हमारे देश का ये गुरूर है, हम लोग का भाईचारा, जिसे आपने जो है तोड़ने का काम किया, जिसे आपने जो है माहौल ख़राब करने का काम किया, जिसे आपने जो है आज भी नफ़रत और जहर घोलने का काम करते हैं। आपको सत्ते में बैठे हैं, आपको सब मिल कर के वोट किया, आपको सब मिल कर के जो है उस काबिल उस लायक बनाया, आपको उस मकाम पे पहुंचाया गया। आपका काम था कि आप भेदभाव ना करके आप सबको एक साथ लेकर के चलते, देश के हक में और देश के हित में आप काम करते हैं। देश और देश के नागरिक के बारे में आप सोचते हैं, देश की भलाई करते हैं। आपको इंसान बहुत प्यार करता, बहुत लाइक करता, बहुत सपोर्ट करता। लेकिन आपने जब सत्ता में आने के बाद 2014 के बाद जो देश का माहौल आपने ख़राब किया, एक दूसरे से लड़ाने का काम किया, एक दूसरे, तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप इस देश के माहौल को बेहतर कीजिए, इस देश को आगे बढ़ाइए, इस देश के हित में काम कीजिए, हर एक को साथ लेकर के चलिए। और जो एजुकेशन में जो गुंडा राज चल रहा है और जिसने भी देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश किया, एजुकेशन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश किया, उनको उस पद पर से हटाइए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए, ताकि उस पद पे दोबारा जो भी कोई आए उनके दिल में डर हो, उनको एक खौफ हो, और उनको ये पता चले कि इस पद पे पहले भी जो था उसने ऐसी गलती किया और उसका क्या असर हुआ। ये सोचकर, वो जानकर दोबारा उस पद पे बैठने के बाद कोई भी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ ना कर पाए, उनकी उतनी हौसला, उतना हिम्मत ना हो पाए। तो ये चीज़ भारत सरकार, जो आपको इस चीज़ पे एक्शन लेना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए कड़ी से कड़ी कदम आपको उठाना पड़ेगा। नहीं तो आप जान चुके हैं कि अब हर एक नागरिक जाग चुका है, क्योंकि यहाँ पे बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, अब यहाँ पे बात भविष्य की है, एजुकेशन की है, देश की भलाई और हक की बात है। क्योंकि जब ये लोग एजुकेशन हासिल करेगा तो ही ये लोग आगे बढ़ेगा, और जब ये लोग आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो प्लीज़ आप एजुकेशन के साथ खिलवाड़ करना बंद करें।